दुहाई है, महाराज लंकेश्वर की दुहाई है, महाराज रावण की दुहाई है। क्या हुआ सुर्फनखा? मुझ पर अत्याचार हुआ है महाराज। देखिए आपकी बहन की क्या दशा हुई है। ये तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? ये अत्याचार मुझ पर नहीं भैया, महाबली रावण की बहन पर हुआ है। इस नाक पर घाव नहीं, इसे काटा गया है। ये सुर्फनखा की नाक नहीं, बल्कि दशानन रावण की नाक काटी गई है। कौन है वो दुष्ट? किसने किया है दुस्साहस? कौन है वो जो अपनी मृत्यु का अभिनंदन करने के लिए उत्सुक है? बताओ बहन सुर्फनखा, रावण उसे तुरंत ही यमलोक पहुंचा देगा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शूर्पणखा से कुछ पूछना चाहता हूँ। अवश्य विभीषण। बहन शूर्पणखा, हमें यह बताओ कि यह सब कैसे हुआ? उस दुराचारी ने तुम पर प्रहार क्यों किया? और वो है कौन? भाई विभीषण, वो एक मानव है। मानव? मानो? लेकिन वो मानव तुम्हें मिला कहाँ? दंडकारण्य में। तो क्या तुम खर और दूषण से मिलने गई थी? नहीं, परंतु सुर्फनखा, खर और दूषण भाई भी मारे गए हैं। किसके साथ उन दोनों ने युद्ध किया था? उसी मानव के साथ। तो क्या उस मानव ने खर और दूषण को मार डाला? हाँ भैया। मैं विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, शूर्पणखा जो कह रही है वो सत्य है। ये कैसे हो सकता है? अवश्य ही वो मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी ऐसा साहस करने से पहले 100 बार सोचेंगे। परंतु है वो मानव ही भैया। उसका छोटा भाई भी उसके साथ है और उन दोनों के साथ एक स्त्री भी है जो किसी देवांगना अप्सरा से कम नहीं। उसे देखते ही मेरे मन में आया कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे लंकेश्वर भाई के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। मैं तो उस स्त्री को आग के लिए उठाने गई थी भैया, पर बस भैया ऐसी दुर्दशा बना दी है उन्होंने मेरी। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम लंकापति रावण की बहन हो? बताया, पर वो हंसने लगे, आपका उपहास भी उड़ाया। मैंने डांटा तो मेरी नाक काट दी और कहा कि मैंने तुम्हारी नाक नहीं, अपने आप को परमवीर और दशानन कहलाने वाले रावण की नाक काटी है। बस सुर्फनखा, बस। उन्होंने आपकी वीरता को ललकारा है भैया, वीरता को। और मैं उन्हें चेतावनी देकर आई हूं कि मेरे भाई लंकापति रावण इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। आप उन दोनों को शस्त्रहीन करके अपने रथ के पीछे बांधकर उन दोनों को यहाँ ले आइए। तुम जो चाहती हो वही होगा मेरी बहन। तुम्हारे अपमान का और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला मैं लूंगा। तुम्हारे माध्यम से उन्होंने उसे ललकारा है जो आग को भी भस्म कर देता है।
जो काल का भी काल है। अगंपन, हम इसी समय उन पर आक्रमण करेंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, परंतु आप जैसा शूरवीर उन तुच्छ तपस्वियों पर आक्रमण करे, यह आपको कदापि शोभा नहीं देता। जी महाराज, अकंपन उचित कह रहा है। युद्ध बराबर वालों से करना ही शोभा देता है। आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वो यश नहीं कमा पाएंगे आप, जो आपने देवताओं को जीत कर अर्जित किया है। मेरी मानो भैया, उन दोनों को परास्त करने का और उनका उपहास उड़ाने का एक और तरीका है। राम की स्त्री सीता का हरण। हरण? महाराज, बहन शूर्पणखा ठीक कह रही हैं। स्त्री का अपहरण हो जाने से राम विरह से, लज्जा से, अब कीर्ति से, मृत्यु के बिना ही मृत्यु को प्राप्त होगा। सीता को उससे छीनकर अपनी रानी बना लो भैया, तभी उसका गर्व भंग होगा और मेरा कलेजा ठंडा। तुम अपने महल में जाओ बहन, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। क्षमा चाहता हूं महाराज, आप वो कार्य करने जा रहे हैं जिससे आपकी उज्जवल कीर्ति कलंकित हो जाएगी। आपने घोर तपस्या करके धर्म के मार्ग पर चलकर जो शक्ति पाई है, उसका प्रयोग अधर्म के लिए मत कीजिए। भीषण! धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं। शक्तिशाली जो करते हैं वही धर्म होता है। मंदोदरी को प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? सुना है तुम्हारी नाक काट दी। तुमने अवश्य उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया होगा। भाभी श्री, आप मुझे दोष दे रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी। कदाचित आप भूल रही हैं कि मैं दशानन रावण की बहन हूँ। तुम दशानन रावण की बहन हो, इसीलिए तुम्हें झूठ बोलने की अनुमति नहीं है। और अपनी नाक कटने पर तुमने जो शोर मचाया हुआ है कि लंकापति रावण की नाक कट गई, संपूर्ण राक्षस जाति की नाक कट गई, तो ये सब झूठ है। और तुम कब से राक्षस जाति की नाक बन गई हो? तो क्या अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध भाई नहीं ले सकता? तुम्हारे भाई लंका के अधिपति हैं, त्रिलोक विजेता है वो, परंतु तुम्हारी बातों में विश्वास करके और अपने बाहुबल पे अविश्वास करके वे राम की पत्नी सीता को बलपूर्वक उठा लाने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि तुम अपने भाई की सच्ची हितैषी होती तो उन्हें सीता को हर के लाने के लिए नहीं,
बल्कि उसे युद्ध में जीत के लाने को कहती। यदि युद्ध होता तो विजेता तो मेरे पति ही होते, लेकिन अब स्वामी, यह बात तो सत्य है। जिन्होंने खर और दूषण को पराजित कर दिया, वे कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। उनसे वैर मोल लेने से पहले आपको धैर्य से सोच लेना चाहिए। आप एक राजा हैं। आप जो भी निर्णय करेंगे, उसके परिणाम आपकी सारी प्रजा को ही भुगतने होंगे। भैया, हर स्त्री का दिल छोटा ही होता है। अपने पति के प्यार को वो किसी स्त्री के साथ बांटना नहीं चाहती। भाभी श्री मंदोदरी को जो भय है वो सच भी है कि सीता के इस राजमहल में आने से उनके लिए आपका जो प्रेम है वो कम हो जाएगा। भैया, मैंने सीता को बहुत निकट से देखा है। बस इतना ही कह सकती हूँ कि उसकी एक मुस्कान पर आप अपनी ये सोने की लंका न्योछावर कर देंगे। सूर्पणखा, तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महापराक्रमी भाई को अधर्म का कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हो। स्वामी, यदि किसी स्त्री को पाना इतना ही आवश्यक है तो उसे एक वीर की भांति युद्ध में जीत लाइए। जिसे आप चोरों की भांति उठा लाएंगे तो भला आपका क्या आदर करेंगी? और फिर वो एक पराई स्त्री है। एक पराई स्त्री का हरण आप जैसे पुरुष के लिए कहां तक धर्म संगत होगा? महारानी मंदोदरी, धर्म धर्म में अंतर होता है। यदि कोई साधारण पुरुष किसी की संपत्ति छीनता है तो वो अपराध है, किंतु एक राजा, उसका अधिकार सारे देश की संपत्ति पे होता है, जिसे अपराध नहीं माना जाता। फिर सीता तो ऐसी है जैसे एक अंधे भिखारी की गोदड़ी में एक अनमोल रत्न, जिस रत्न का मोल वो अंधा भिखारी नहीं जानता। राजा का अधिकार है उस रत्न को भिखारी से लेकर अपने मुकुट पर सजा लेना, और मैंने ऐसा ही करने का निर्णय लिया है। मारीच को लंकेश का प्रणाम। लंकेश, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम।
आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि लंकापति आप यहां मेरे पास आएंगे। आपने तो आश्चर्य को भी आश्चर्य में डाल दिया। कहिए, सब कुशल मंगल तो है? आप मायावी विद्या में निपुण हैं, वीर हैं, बुद्धिशाली हैं, छल कपट के प्रयोग में कुशल हैं। परंतु महाराज, छल कपट और मायावी शक्तियों का प्रयोग मैंने छोड़कर संन्यास ले लिया। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वो आपको पूरा करना ही होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं लंकेश एक बार आगे बढ़ जाता है तो फिर पीछे नहीं हटता। मैं यहाँ आपके पास ना सुनने के लिए नहीं आया हूँ। एक मानव ने मेरी बहन सुर्पनखा का अपमान करके मुझे चुनौती दी है। आपको चुनौती? वो भी एक मानव ने? कौन है वो? है कोई राजकुमार, अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ पंचवटी में आया है। परंतु पंचवटी में तो आपके भाई खर और महाबली दूषण है। उस मानव ने हमारे दोनों भाइयों की भी हत्या कर दी। खर और दूषण की हत्या? फिर वो कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। चाहे जो कोई भी हो, मैं पहले सुर्पनखा के अपमान का बदला लूंगा। उसने मेरी बहन की नाक काटकर मुझे अपमानित किया है। मैं उसकी पत्नी का अपहरण करके सारे संसार के सामने उसे लज्जित कर दूंगा। सीता। सीता? हाँ, राम की पत्नी सीता। लंकेश, जिसे आप छोटे से राज्य का छोटा सा राजकुमार समझ रहे हैं, वो राम क्या है आप नहीं जानते। राम वो है जिसने एक बार बिना फल का बाण मुझे मारा था और मैं 100 योजन दूर इस समुद्र के पास आकर गिरा था। ये वो राम है जिसने सुबाहु का वध किया था, जिसने ताड़का को भी जीवित नहीं छोड़ा। ये वो राम है जिसने उस शुभ धनुष को तोड़ दिया था जिसे बड़े से बड़े महारथी भी उठा नहीं सके थे। और आपके दोनों भाई खर और दूषण आप ही की तरह बलवान। जो मानव उन दोनों का वध कर सकता है वो मानव साधारण पुरुष कैसे हो सकता है? मेरी मानिए तो जो हो गया उसे विधि का खेल समझकर भूल जाइए। राम से शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लीजिए। बस मामा मारी बात। मैं आपसे परामर्श लेने नहीं आया हूं। नहीं, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। अपमान मेरा हुआ है, आपका नहीं। मैं जो चाहता हूं आपको करना होगा, अन्यथा मेरे हाथों आपकी मृत्यु निश्चित है। समझ गया महाराज, ये तो निश्चित है कि मुझे मरना होगा। परंतु अब सोचना यह है कि राजा के हाथों अपराधी बनकर मरूं अथवा जो आज्ञा महाराज रावण। मुझे राम जैसे शत्रु के हाथों मरने में अपना भला लगता है। कम से कम वीर गति तो निश्चित है। चलिए, मारीच आपकी आज्ञा का पालन करेगा।